हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज से हम लोग सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के क्लास 11 की अकाउंट शुरू कर रहे हैं, एक सिंपल प्रोसेस और इजी कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपको अकाउंट सीखने, समझने या इससे रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है मेरे साथ, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे कि क्लास 11th के अकाउंट और इकोनॉमिक्स के हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं क्लास 11th की जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 अकाउंट की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में, जिसके अंदर आज की जो पहली क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट के डेफिनेशन को, दैट इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक को, इसके ऑब्जेक्टिव को एंड अकाउंटिंग के फंक्शंस को। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ईजिली या प्रैक्टिकली इसको समझिएगा। एज सच कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ट्रिपिकल वर्ड यूज़ हुआ हो या कोई साइंटिफिक वर्ड यूज़ हुआ हो जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसको समझेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटेंसी के डेफिनेशन को, दैट इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या होती है? एक आर्ट होती है, और आर्ट हम सभी को पता है किसको कहते हैं। सिंपल वर्ड में एक कला, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से रखना या सजाना, इसको हम लोग कला कहते हैं। तो अकाउंटेंसी भी एक कला है, दैट इज़ आर्ट। और कैसी आर्ट है? ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करने, क्लासीफाई करने और समराइज करने का। एंड इन टर्म ऑफ मनी, और किस टर्म में? मनी के टर्म में। और किसको? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, और ऐसे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, जो कि कम से कम ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का हो, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो कहने का मतलब है फ्रेंड कि अगर हम लोग एक सिंपल तरीके से बात करें तो ऐसे स्टैटिकल डाटा को या ऐसे ट्रांजैक्शन को जो कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का हो, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से या एक साइंटिफिक मैनर में रिकॉर्ड करने, क्लासीफाई करने और समराइज करने की जो आर्ट होती है, वही अकाउंटेंसी होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंटेंसी में हम लोग जिसको रिकॉर्ड करते हैं वो होती है ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन के बाद इन्फोर्स्ड किया हुआ है आपके डेफिनेशन में हार्डली कि ऐसा ट्रांजैक्शन विच हैव एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, जो कि कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का हो। अब ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के हो, मतलब कि जिनका रिलेशन मनी के साथ हो, जिसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो ट्रांजैक्शन होते हैं फ्रेंड, ये दो तरीके के होते हैं। जो पहला ट्रांजैक्शन होता है वो होता है फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, और फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि रिलेटेड विद मनी, इसका रिलेशन मनी के साथ है। अब यहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ट्रांजैक्शन इज कैश और ऑन क्रेडिट। जरूरी नहीं है कि नगद हो, वो उधार भी हो सकती है। जैसे सपोज करिए कि आप किसी शॉप पे गए, आपने उससे चॉकलेट खरीदी। चॉकलेट कितने की थी? 50 रुपये की। अगर आपने उसको 50 रुपये तुरंत दे दिए तो इसका मतलब कि ये ट्रांजैक्शन कैश हो गया। और अगर आपने उसको 50 रुपये तुरंत नहीं दिए, आपने उससे ये कहा कि भैया हम कल दे देंगे, परसों या 2-4-10 दिन बाद दे देंगे, तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो गई। लेकिन जब भी आप उसको दोगे तो क्या दोगे? पैसे ही तो दोगे, पैसे के अलावा और तो कुछ हम दे नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कि रिलेटेड विद मनी, मनी के साथ रिलेशन होना चाहिए। या तो आप तुरंत दो या तो आप बाद में दो। अगर आपने तुरंत दिया तो इसका मतलब कि वो ट्रांजैक्शन कैश है, अगर आपने बाद में दिया तो इसका मतलब कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। लेकिन रिलेशन तो मनी के साथ है। तो कहने का मतलब कि जो पहला ट्रांजैक्शन होता है फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का,
वहाँ पे रिलेटेड विद मनी मतलब मनी के साथ रिलेशन होना जरूरी है। दूसरा ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, जो कि नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का होता है। इसको हम लोग सिंपली कहते हैं नॉट रिलेटेड विद मनी, जिसका मनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। और ऐसे ट्रांजैक्शन को हो सकता है आपने इसके पहले कभी नाम सुना हो, बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स बाय अनदर गुड्स। जब हम लोग किसी गुड्स के साथ गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे आपको हमने अपनी पेन दे दी और आपसे आपकी बुक ले ली, या कुछ इस तरीके का ट्रांजैक्शन जो कि सामान के बदले किसी सामान का किया गया हो, जिसमें पैसे का या कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम, दैट इज नॉट रिलेटेड विद मनी। अच्छा, मनी होती क्या चीज़ है फ्रेंड? मनी ऐसे तो सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा जब भी वो अपने माँ बाप को पहचानता है वो पैसा पहचानने लगता है। लेकिन अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए कि मनी क्या होती है, तो मनी का डेफिनेशन है मनी इज़ द मीडियन ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होती है? मनी एक एक्सचेंज का मीडियन है। मतलब अगर आपको भूख लगी है तो आपको चाहिए खाना, और खाने के लिए आपको पैसे चाहिए। आपको अगर प्यास लगी है तो आपको पानी पीना है, और पानी के लिए पैसे चाहिए। आप ना तो पैसा पी सकते हो ना तो पैसा खा सकते हो। तो कहने का मतलब कि पैसा क्या होता है, दैट इज मनी क्या होती है? मनी इज द मीडियन ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। और ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका रिलेशन मनी के साथ होता है, इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। और फ्रेंड, आपका जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग का, वो हार्डली इन्फोर्स्ड करती है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। हमें ऐसे ट्रांजैक्शन को लेना है जो कि एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का हो। इसका मतलब कि अगर कोई ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का है, दैट इज बार्टर सिस्टम, तो ये आपके अकाउंटेंसी के फील्ड से बाहर है। हमें कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना जो कि नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का हो। ठीक है, क्लियर? तो ये थे आपके ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल नेचर का होना। तो सिंपल सी कंडीशन ये होती है फ्रेंड कि ऐसे ट्रांजैक्शन को जो कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का हो, उसको मनी के फॉर्म में एक सिस्टमैटिक मैनर से रिकॉर्ड करने, क्लासिफाई करने और समराइज करने की जो आर्ट होती है, वही अकाउंटेंसी होती है। तो ये हम लोगों के अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। और एक अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि जब हम लोग अकाउंटेंसी के डेफिनेशन को ब्रेकअप करेंगे तो जितने पार्ट में ये ब्रेकअप होगी उतनी कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग की निकल के आ जाएगी। तो जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। डेफिनेशन में जैसा कि हम लोगों ने देखा, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट। और आर्ट क्यों होती है? क्योंकि हम लोग अकाउंटेंसी में किसी भी चीज़ को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक मैनर से रिकॉर्ड करते हैं। तो आर्ट तो है ही है, और उसके साथ साथ साइंस भी है। और साइंस क्यों होती है? क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए जब हम लोग एक प्रॉपर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो वो साइंस हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड कि अकाउंटेंसी इज अ साइंटिफिक आर्ट। ठीक है। जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। हम लोग केवल ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि जिनका रिलेशन मनी के साथ है। मतलब कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स का हो, इसका मतलब कि रिलेटेड विद मनी। ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट्स में जगह नहीं होती जो कि नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका डेफिनेशन हार्डली ये इन्फोर्स करता है कि ट्रांजैक्शन विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, मतलब जिसका रिलेशन मनी के साथ हो। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है वह है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। मनी के फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए आपने कोई पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल 5 रुपए की है और आपने सपोज करिए 4 पेंसिल खरीदी, तो कितनी हो गई टोटल? 20 रुपीज़। तो हम लोग पेंसिल की क्वांटिटी के साथ उसके प्राइस को लिखेंगे या उसके अमाउंट को लिखते हैं। मतलब कि जितने की पेंसिल खरीदी गई
उसकी वैल्यू रिकॉर्ड होती है। इसी को हम लोग कहते हैं इन टर्म ऑफ मनी। मनी के टर्म में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं या जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के हैं, वो जब भी रिकॉर्ड होंगे तो मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड फोर्थ, क्लासीफाइंग। और क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर का है उसको उस ग्रुप में लेकर जाते हैं। जैसे हम लोगों ने परचेज का एक ग्रुप बनाया, तो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड होंगे उसको परचेज में लेके गए। हमने एक सेल का ग्रुप बनाया, सेल से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हुए वो सेल में चले गए। एक्सपेंसेस का एक अलग ग्रुप बन गया, इनकम का एक अलग ग्रुप बन गया। कहने का मतलब कि हम लोग ग्रुपिंग करते हैं कि जिससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन उस ग्रुप में चली जाती है। नेक्स्ट है समराइजिंग। और समराइजिंग का मतलब होता है फ्रेंड कि हम लोग अपने डाटा को इतने सिंपल तरीके से प्रेजेंट करते हैं या एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन होता है जिससे कि हमारे जो यूजर्स होते हैं या जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है उनको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से या बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। बेसिकली हम लोग समराइजिंग के अंदर बैलेंसिंग करते हैं लेज़र की, और ट्रायल बैलेंस को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि चीज़ें आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अब फाइनली हम लोग रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे एक्सटर्नल यूजर्स को हो सकती है, जैसे बैंक हो गए, जो लेंडर्स हो गए जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, या जो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, या जो आउटसाइडर हो गए। बेसिकली जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो हमारे, उनके लिए स्पेशली ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस की प्रॉफिट क्या है, कैसी चल रही है, या बिजनेस लॉस में चल रहा है। ये सारी चीज़ें जानने की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए हम लोग अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। और नेक्स्ट सेवंथ और फाइनली है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे स्टैटिकल डाटा होते हैं उसको हम लोग अपने सारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स के साथ सिंपल तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि उनको डाटा समझने या किसी भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली फ्रेंड ये हम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग थी। अच्छी बात यह है कि आपको याद नहीं करनी है, आपको याद केवल डेफिनेशन करनी है। और जब आप डेफिनेशन को ब्रेकअप करोगे तो जितने पार्ट में ब्रेकअप करोगे उतनी कैरेक्टरिस्टिक आपकी बिजनेस की निकल के चली आएगी। दैट इज 7। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस या जो भी पॉइंट्स हैं उसके केवल हेडिंग को याद रखिएगा। इसके अंदर के एक्सप्लेनेशन को बुक से रट्टाफिकेशन करने मत जाइएगा। केवल आपको हेडिंग याद रखनी है और मैं जितना आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ केवल उतना ही आपको समझना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है वह है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होती है अकाउंटिंग की वो ये होती है कि हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करें, क्योंकि अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी आपसे यही कहता है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, तो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अकाउंट की होती है। जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव होती है वो टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुई या बिजनेस को कितने का लॉस हुआ, ये हम लोग डिफाइन करते हैं जब हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। अब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, ये बात की बात। फिलहाल जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस को हम लोग डिफाइन करते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमको वो रीजन्स पता चल जाते हैं जिसकी वजह से बिजनेस को प्रॉफिट हुई हो या बिजनेस को लॉस हुआ हो। अच्छा, अगर हमें रीज़न पता चल गया कि किस वजह से बिजनेस को लॉस हुआ तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये रीजन्स भी हमें पता चल जाते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुई है और लॉस हुआ है तो किस वजह से हुआ है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू एजरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
बिजनेस की क्या फिनेंशियल पोजीशन होती है, मतलब बिजनेस के पास क्या एसेट हैं, बिजनेस के पास क्या लायबिलिटी है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट क्या होती है ये भी बात की बात, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन को एजरटेन करते हैं कि कैश कितना है, बैंक कितना है, डेटर कितना है, मतलब जनरली जो एसेट होते हैं बिजनेस के या जो लाइबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट है टू एजरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस का प्रोग्रेस क्या है, मतलब लास्ट ईयर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हम देखेंगे, करंट ईयर के बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बिजनेस का ट्रेंड क्या है, बिजनेस अपवर्ड राइजिंग है या डिक्रीज हो रही है, पिछले साल की अपेक्षा इसकी सेल बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ी है या घटी है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। चूंकि हम लोग ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, तो इसका मतलब कि फ्रॉड की जो पॉसिबिलिटी होती है या जो एरर्स की पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाती, खत्म हो जाती है। जो भी एरर्स होते हैं या जो भी फ्रॉड्स होते हैं वो हमें पता चल जाएंगे कि ऐसा हुआ है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है एंड फाइनली सेवंथ, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जो बिजनेस के वेरियस पार्टीज होते हैं फ्रेंड, जैसे ओनर्स हो गए या आउटसाइडर की हम बात करें तो लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गया या एक्सटर्नल मैनेजमेंट हो गया, इनको जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपके मेन ये 7 ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के, आप लोग केवल इन पॉइंट्स को ही ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कि जो अकाउंटिंग होती है उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है वो है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हम लोग जो रिकॉर्ड है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करते हैं। देखिए दोनों पॉइंट बिल्कुल सिमिलर आपको लग रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को रखना, और इसका फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड रखा गया है उसको मेंटेन करना, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सेकेंड है नंबर 2, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट है, मतलब बिजनेस की प्रॉफिट हो सकती है, बिजनेस का लॉस हो सकता है, बिजनेस के एसेट, बिजनेस की लायबिलिटी, जो भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल पोजीशन है, उस पोजीशन को हम लोग जो वेरियस पार्टीज होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वेरियस पार्टी कौन कौन हो सकते हैं फ्रेंड, लेंडर्स, बैंक, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, ये जो वेरियस पार्टी होते हैं इनके साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। थर्ड है प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो भी एसेट होते हैं, एसेट का मतलब जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल्स हो गए, एटसेट्रा, ये सब किसी फर्म के एसेट होते हैं और इस एसेट को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। एसेट की पोजीशन कैसे पता चलती है, जब हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन डिफाइन करते हैं, और वो कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। जो फोर्थ फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग बिजनेस असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट। बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है या बिजनेस का जो कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट तक प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है फिफ्थ, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं या बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो पैरेलल बिजनेस में काम करते हैं, जैसे कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जिसको हम लोग सिंपली जीएसटी कहते हैं। तो बिजनेस इन सारी अथॉरिटीज़ को या इन सारे डिपार्टमेंट को जो एनुअल स्टेटमेंट होती है वो सबमिट करती है, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। नेक्स्ट सिक्स्थ एंड लास्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है कि आपको कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करनी है। तो ये थे 6 पॉइंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के एंड 7 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने अकाउंटेंसी की मीनिंग के बारे में समझा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक,
ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सिंस आज फर्स्ट क्लास है हम लोगों की क्लास 11th अकाउंट की, तो इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।